सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अमेरिका में मोदी सरकार जलील। जी हां दोस्तों, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं से आवाज तो उठने लगती है। मुसलमानों का कत्ल करना भारत में देशभक्ति का पहला कानून बन चुका है। क्या अगर आप देशभक्त होंगे तो मुसलमान का कत्ल करेंगे, मुसलमान से नफरत करेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, सरकार की झूठी तारीफ करेंगे और भाजपा के लिए हमेशा तालियां बजाते रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पर सारी दुनिया खामोश रहेगी? कब तक खामोश रहेगी? इतिहास गवाह है, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो आवाज धीरे ही धीरे उठने ही लगती है। दोस्तों, अमेरिका में मोदी सरकार बेहद जलील हो गई है। दोस्तों, आपको पूरी खबर बताऊंगा और कम वक्त में बताऊंगा, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा कि आपका दिमाग झन्ना जाएगा, दिल फट जाएगा, जिगर फट जाएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुसलमान हैं तो आराम से बिरयानी खाइए, अभी आपका नंबर नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी सरकार ने बोला है कि भारत सरकार के कुछ काम ऐसे हैं जिससे हमें चिंता है, जिनमें से कुछ मेन बात है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि किसने बोला है। अमेरिकी सरकार में मौजूद असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एंड सेंट्रल एशिया डीन थॉमसन, जिन्होंने ये बात कही है, जिसके बाद पूरी दुनिया में भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। जैसे आपको पता है कि भाजपा सरकार फिलहाल अब ट्विटर के ऊपर कब्जा कर चुकी है और आप अगर ट्विटर पे कुछ बोल रहे हैं तो आपकी आवाज दबा रही है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर रही है। और आपको पता है ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको सच दिखाने और सच बोलने पर जेल में ठूस दिया गया है। एनएसए लगाकर और देशद्रोह राजद्रोह का मामला दर्ज करवाकर उनको जेल के अंदर ठूस दिया जा रहा है। यही काम बीजेपी सरकार पिछले 7 साल से लगातार करती आ रही है। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसको जेल के अंदर ठूस दिया जा रहा है। पत्रकारों के साथ भी यही किया जा रहा है। मतलब जो भी हो, अगर सरकार के खिलाफ हो तो उसे फौरन जेल के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अंदर कर दिया जाए। अब इसी मुद्दों को देखते हुए और भारत में लगातार मुसलमानों के कत्लेआम को देखते हुए इस बड़े अमेरिकी अधिकारी ने, यानी अमेरिकी सरकार ने बहुत बड़ी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार लगातार कुछ ऐसे काम कर रही है जो अब हमारे लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ऐसे में भारत में किसी भारतीय की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार के कुछ काम ऐसे हैं जो भारत की डेमोक्रेसी पर उतर नहीं रहे हैं। भाई साहब, दोस्तों, यह बात उन्होंने कांग्रेस की हियरिंग में, यानी सम्मेलन में यह बात कही है, जिसके बाद से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मच गया है और अब सारी दुनिया की नजर मोदी सरकार पर है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदी लगाई जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। और उन्होंने आगे कहा कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिन पर पाबंदी लगाई जा रही है, जेल में भरा जा रहा है। यहां पर याद दिला दूं दोस्तों आपको, एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, याद होगा आपको, एमनेस्टी इंटरनेशनल। जी हां, उसने जब भारत सरकार के खिलाफ लिखना शुरू किया, दिल्ली दंगों में भारत सरकार को खोलना शुरू किया और बीजेपी सरकार की सारी सच्चाइयां बोलनी शुरू करी, दिखानी शुरू करी, तो उस पर केस कर दिया गया, रेड डलवा दी गई, बैंक अकाउंट सीज करवा दिए गए मोदी सरकार के द्वारा। जिसके बाद ह्यूमन राइट यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल अपना काम धाम यहां से समेट के चली गई। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लाश सड़ रही है, बदबू से अब अमेरिका बोला है आप चुप रहिए, अभी आपका टाइम नहीं आया है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि इन्हीं मुद्दे पर हम भारत से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि बता दूं आपको कि भारत सरकार लगातार अमेरिका के ऐसे सवालों पर मुंह फेरती आई है। दोस्तों, भारत में लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो अत्याचार को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अब ये जंग डिजिटल भी हो गई है। बहुत सारे अभी कल तक तो गोदी मीडिया, लेकिन गोदी मीडिया इतना बदनाम हो गया है कि लोग अब देखना बंद कर चुके हैं। ज्यादातर कट्टरवादी लोग उसे ही देखते हैं, लेकिन जो बेचारे सही हैं और जिनको पता है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के साथ, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ गलत हो रहा है, ऐसे हमारे हिंदू भाई, ऐसे इंसानियत पसंद लोग अब यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आकर खबरें देखते हैं, सर्च करते हैं। ऐसे में आरएसएस के द्वारा फंड किए गए बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे नकली राष्ट्रवादी के नाम पर, मतलब जिनका काम यह है कि राष्ट्रवाद के नाम से चैनल बनाएंगे, भारत के नाम से चैनल बनाएंगे और भारत और रामराज और हिंदुत्व के नाम पे आपकी मां बहन को गालियां बकेंगे और आपको ही उल्टा सीधा बोलेंगे। ऊपर लिखेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नीचे आपकी मां बहन को, परिवार को गाली, फिर आखिर में लिखेंगे जय श्री राम। दोस्तों ये सोशल मीडिया पे चल रहा है और यही चलता आ रहा है और ये सब सरकार के द्वारा ही करवाया जा रहा है, क्योंकि नफरत फैलानी है। जब भारत में नफरत फैलेगी, दो समाज आपस में लड़ेगा और इसी बीच में उनकी कुर्सी पक्की हो जाएगी और फिर से अगले 10-20 साल तक के लिए वो ऐसे ही राज करते रहेंगे। दोस्तों जो भी सच दिखा रहा है, जिसमें कार्टूनिस्ट मंजुल भी शामिल हैं, उनकी तो नौकरी ही तबाह हो गई, बर्बाद करवा दी गई मोदी सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो मोदी सरकार की पोल खोलता था और जो संस्था हर झूठ का पर्दाफाश करती थी, चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी, किसी का भी हो भैया, झूठ का पर्दाफाश करने वाले, सोशल मीडिया पर झूठ चलने वाले को पकड़ करके उसका सच निकाल कर रखने वाले ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर भी कार्रवाई कर दी गई और उनके ही अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर, ट्विटर के द्वारा नोटिस भिजवा दिया गया। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब अमेरिका ने इतनी बड़ी बात कह दी है। अब टट्टीखोर आएंगे और कहेंगे, मतलब कहेंगे क्या, कल तक तो तुम उसको अपना बाप मानते थे। यानी ये वो बिगड़ी हुई औलाद है कि अगर बाप अगर इनको नसीहत करे तो ये बाप को ही मारने की बात कहेंगे। अब ये टट्टीखोर आके कहेंगे ये हमारा अंदरूनी मामला है। अबे तुम्हारा अंदरूनी मामला है तो ये आंड भक्तों तुम इजराइल के लिए क्यों बोल रहे थे? इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए थे? तुम्हारी औकात है? नहीं। जब अपने पे आए तो वी स्टैंड विद इजराइल, और जब दूसरे पे आए और जब दूसरा तुम्हारे लिए बोले और तुम्हारे खिलाफ बोले तो यह हमारा अंदरूनी मामला है। वाह दोगलो वाह। दोस्तों भारत में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत आ चुकी है, इतनी नफरत भाजपा के द्वारा और ये हिंदू राष्ट्रवादियों के द्वारा। देखिए अगर ये हिंदुत्व है तो समझ जाइए कितना खतरनाक, मतलब जिसमें मोहब्बत, प्रेम, प्यार है ही नहीं। राम का ये हिंदुत्व नहीं हो सकता जिस राम का धर्म ये कह दे कि पेट में से बच्चा निकाल के नवजात के गर्दन पे हम तलवार मारकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। ये राम का रामराज नहीं हो सकता, ये राम का धर्म नहीं हो सकता। कुरान जलाने की बात कर रहे हैं, कुरान पढ़ने वालों का कत्ल करने की बात कर रहे हैं और कुरान पढ़ने वाले मुसलमानों को जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब बटा था तभी इनको वहां जाना चाहिए था। अब जो भारत में मुसलमान रह गए हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनका कत्ल करना वाजिब है, जरूरी है, हम करेंगे और ऐसा हम करके रहेंगे। दोस्तों आपको लग रहा है बिना सबूत के बोल रहा हूं, नहीं, सबूत दिखाने वाला हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों ऐसी वीडियोस का खुलेआम सोशल मीडिया पर आना और ऐसे लोगों का बार बार दुनिया के सामने आके ऐसा बयान देना और गिरफ्तार ना होना, इन पर कोई कार्रवाई ना होना, इसके बावजूद इनको ही सरकार के द्वारा रक्षा और सुरक्षा प्रोवाइड करवाना इस बात की दलील है कि बीजेपी ही यही सब करवा रही है। देखिए, मेरा नाम ठाकुर शेखर चौहान, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने हमें यहाँ भेजा है। अपने आदेश निर्देश के अनुसार हम नियमों में आए हैं और नियमों में अभी जा रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो गोली चलाना और प्रहार की तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को खरोंच भी हिंदू धर्म के लिए लोगों को आ गई, हमारे गुरुजी को आ गई, तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे। औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे। औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे।
कुरान की सच्चाई बताई। अगर हमारे से पहले आने वाली जो हमारे पहले जो हमारे गुरु थे, अगर वो इस सच्चाई को बताते तो आज ये स्थिति ना पैदा होती। मुसलमानों की हिम्मत ना होती इतनी। आप भी गलती मानते हैं कुरान को? बिल्कुल। कुरान है क्या कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है हमें वो भी समाप्त करना है। कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान मानने वाले वो समाप्त करने हैं। तो आप भी गुरुजी की राह पर चल रहे हैं कि कुरान फाड़ने का मतलब है कि फिर वो लोग आपके लिए भी मैं कह रहा हूं गुरुजी से पहले गुरुजी के इस योद्धा से टकराने की स्थिति पैदा करना, नहीं तो मुसलमानों का बीज नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम मैं नहीं छोड़ूंगा। देखा दोस्तों, लेकिन भारत का मुसलमान एकदम बेगैरती पे उतारू है। मैं सवाल कर रहा हूं मुसलमानों, कितनी एफआईआर तुमने कर दी इन पर? बहुत बड़े नेता होते हैं ना, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे इलाके में बहुत एक नेता बन रहा होगा जो गोश्त खा के तीली दांत में डाल के और ऐसे कमर पे हाथ रख के नेता बनता है। उससे पूछो कि इतने बड़े दादा बनते हो मुसलमानों के, तुम माई बाप बनते हो, एक एफआईआर, कोई एक्शन, कोई प्लान है तुम्हारे पास? कोई भी अगर एक प्लान है मुसलमानों को बचाने का तो बताओ। नहीं है, क्योंकि मुस्लिम अपने ही में बिजी है। जब तक मुसलमान के खुद के घर के दरवाजे में आग नहीं लग जाती तब तक मुस्लिम जो है भारत का सोता रहेगा। दोस्तों, गैरत खत्म हो चुकी है। हालांकि पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे कमजोर मुसलमान अगर कहीं का है तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो भारत का है। दोस्तों, अब इसका दूसरा पहलू ये है कि भारत का मुसलमान हिंसा नहीं चाहता, तबाही नहीं चाहता, दंगा नहीं चाहता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तब तक खामोश रहा जाए जब तक तुम्हारे प्रॉफेट मोहम्मद को गाली बकी जाए, जब तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी पर बम गिराता हुआ दिखा दिया जाए और तुम खामोश रहो? इसके बाद तुम्हारे कुरान को जलाने की बात कहे, तुम खामोश रहो। मुसलमान की औरतों को बलात्कार करने की बात कहें, तुम खामोश रहो। ऐसे लोग शायद मुसलमान नहीं होते, माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप मुसलमान हैं तो आप खुद बड़े एक झूठ में जी रहे हैं। उम्मीद करता हूं भैया इतनी तो गैरत होगी कि इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद मुसलमान। अरे लगाओ यार म्यूजिक अपना। तेरा बाप आया।